हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे कि जब आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, जब आप खुद को पसंद करने लगे, जब आप खुद को सेलिब्रेट करने लगे, खुद को एंजॉय करने लगे, तब इसके आगे अब आपको क्या करना है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पॉजिटिव रहना शुरू करना है, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना शुरू करना है। निगेटिव सिचुएशंस आएंगी आपके सामने, और मैं ये भी बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा निगेटिव सिचुएशंस आएंगी। लोग निगेटिव बोलेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ निगेटिव चीज़ें आपके आसपास घटेंगी। कुछ ना कुछ तो आपको निगेटिव ज़रूर देखने को मिलेगा या फिर सुनने को मिलेगा। ये सब होगा, पर कोई बात नहीं। आपको बार बार खुद से ये बोलना है, खुद को ये बार बार याद दिलाना है कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, और अब हर चीज़ में मुझे पॉजिटिविटी ही देखनी है, पॉजिटिविटी ही सोचनी है, बोलनी है। कुछ भी नेगेटिव हो गया आपके साथ, या आपके सामने कोई भी निगेटिविटी आ गई, तो खुद को याद दिलाना है आपको कि मैं हर एक चीज़ में अब पॉजिटिविटी ही देखती हूँ। इस तरह से आपको खुद को बार बार याद दिलाना है कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन बन रहा हूँ, मुझे एक पॉजिटिव पर्सन बनना है। इसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर निगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी देखनी है। आपको देखना है कि ठीक है, ये निगेटिव चीज़ मेरे साथ हो गई है या फिर हो रही है, लेकिन इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं पॉजिटिविटी देख सकता हूँ। इसका एक और साइड है जिसमें मैं कुछ अच्छा देख सकता हूँ। फिर चाहे किसी इंसान ने आपको कुछ निगेटिव बोल दिया हो, या कोई सिचुएशन निगेटिव हो रही है, एनीथिंग, कुछ भी है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करने वाला इंसान बनना है। अपने आप को सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देखने वाला इंसान बनाना है। खुद को और खुद के माइंड को आपको इस तरह से रेडी करना है कि आप निगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर चाहे कोई भी कितनी भी निगेटिव सिचुएशंस हों। इस तरह से आपको खुद के ऊपर और खुद के माइंड के ऊपर काम करना है। जैसे आप बीमार हो गए, मान लो आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो इसमें आप क्या पॉजिटिविटी देख सकते हो कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैंने पहले अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर आप और ज़्यादा अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगोगे। या फिर भगवान ना करे कि आपका कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत बड़ी चोट आ गई आपको, तो इसमें आप क्या पॉजिटिविटी देख सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू समझनी है, मुझे ड्राइव करते वक्त या बाइक चलाते वक्त फोकस के साथ वो काम करना है, ड्राइव करते वक्त मुझे अपने माइंड में कुछ और नहीं सोचना है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा वैल्यू देने लगोगे। ये रिजल्ट सामने आता है जब आप निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देते हो। अपना नज़रिया हर एक चीज़ को लेकर पॉजिटिव बनाना है आपको। खुद को एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव पर्सन बनाना है आपको। निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी का पार्ट नहीं बनना है आपको। जैसे आपको किसी इंसान ने कुछ बोल दिया, तो हाँ ठीक है, उस चीज़ को सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा, निगेटिव फील हुआ, लेकिन आपको हर्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना, बल्कि उस चीज़ को इग्नोर करना है कि ये इंसान तो है ही ऐसा, इसकी तो फितरत ही है, आदत ही है ऐसी, इसके लिए मैं अपना मूड, अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ में हाँ जी करना है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, हर एक चीज़ से सहमत नहीं होना है आपको। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला और आप चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। आपको रिएक्ट करना है, आपको बोलना है, रिस्पॉन्ड देना है आपको, लेकिन बहुत सही तरीके से, पॉजिटिव वे में। इस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि खड़े होकर चुपचाप सब कुछ सुनते रहना, इसे मैं पॉजिटिविटी नहीं मानती हूँ, बल्कि सही तरीके से पॉजिटिव वे में जवाब देना, बोलना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, इसे मैं पॉजिटिविटी मानती हूँ। चीज़ों को गलत समझ लेना और गलत समझ के फिर उस पर गलत रिएक्ट कर देना, और सबसे बड़ी बात टॉक्सिसिटी को सहन करना, ये पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे भी, जिस भी सिचुएशन में आपको ये लगने लगे
कि अब बात मेरी मेंटल हेल्थ पे आ गई है, अब बात मेरी फिज़िकल हेल्थ पे आ गई है। अब मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। वहाँ पे आपको खुद को पॉजिटिव वे में उस सिचुएशन से, उस जगह से या फिर उस इंसान से दूर करना है। पॉजिटिव वे में आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। मतलब आपको सहते ही नहीं रहना है, सब कुछ सहन नहीं करना है, बल्कि उस सिचुएशन से, उस जगह से या उस इंसान से खुद को दूर कर लेना है। और अगर आप फिज़िकली दूर नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में, जैसे फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसा इंसान है या फिर कोई ऐसी जगह है, मान लो वर्क प्लेस है आपका, ऑफ़िस है, वहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, तो आप फिज़िकली तो मतलब दूर नहीं हो सकते हो, लेकिन आप मेंटली तो दूर हो सकते हो ना। तो आपको मेंटली दूर होना है। मेंटल लेवल पे आपको दूरी बनानी है, दूर हो जाना है उस जगह से या उस इंसान से मेंटली। पूरे वीडियो का सार ये है कि अब आपको एक पॉजिटिव पर्सन की तरह जीना है और रहना है। आप देखो खुद को कि जब आप पॉजिटिव पर्सन बनते हो तो कैसे लगते हो? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप उनके नेगेटिव होते हुए भी आप उनमें पॉजिटिविटी निकाल लेते हो, ढूँढ लेते हो? देखो ऐसी चीज़ों को, अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू करो, सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। आप देखो खुद को कि अगर मैं पॉजिटिव पर्सन होती तो कैसे सोचती, कैसे बोलती, कैसे रिएक्ट करती। खुद को बदलो, खुद की पर्सनैलिटी को बदलो आप। अगर किसी भी चीज़ में आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देखते हो, आप खुद नेगेटिव हो या आपका माइंड नेगेटिव है, मीन्स आप खुद को एक नेगेटिव पर्सन मानते हो, तो काम करो उस पे। एक लिस्ट पूरी तैयार करो कि किस-किस चीज़ में मैं नेगेटिविटी देखता हूँ और फिर उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो कि मैं इसमें क्या पॉजिटिव देख सकता हूँ, इसका क्या अच्छा हो सकता है, इसमें मैं क्या पॉजिटिविटी निकाल सकता हूँ। नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी का आपको असली मतलब समझना है, क्योंकि त्याग देना, बलिदान देना और टॉक्सिसिटी को सहन करते रहना, ये पॉजिटिविटी नहीं है। मना कर देना, ना बोल देना, टॉक्सिक लोगों से फिज़िकली और मेंटली खुद को दूर कर लेना, ये पॉजिटिविटी है। सारी चीज़ों को अच्छे से जानने और समझने के बाद आपको खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। ये है रियल सेल्फ लव और ये है पॉजिटिविटी, कि गलत चीज़ पे भी पॉजिटिव वे में आपको रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।